चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे पावलोव थ्योरी की। मतलब पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया है, या येस थ्योरी भी इनको कहते हैं, या सीआर थ्योरी भी इनको कहते हैं। इन्होंने पावलोव जो हैं इनकी बात करेंगे आज। ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट में आते रहते हैं क्वेश्चन, और पक्का हर साल इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करेंगे हम मनोवैज्ञानिक पावलोव के सिद्धांत की। पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक जो हैं, इनका पूरा नाम है इवान पी पावलोव। अच्छा, इन्होंने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था, ये भी पूछा जा चुका है कि पावलोव का जो है प्रयोग किस पे आता है। तो किसने किस पे, थॉर्नडाइक ने जैसे बिल्ली पे किया है, पावलोव ने कुत्ते पे किया है। तो ये वही बात याद रखनी है। इनको 1904 में नोबेल मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला था। ये क्वेश्चन राजस्थान में पूछा जा चुका है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ी बात है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। एक कई अदर नाम से आता है, इस नाम से नहीं आएगा कि पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत, एक किसी अदर नाम से आ जाता है। जैसे इसको कहते हैं अनुबंधन सिद्धांत, कंडीशनल थ्योरी, इस नाम से भी पूछ दिया जाता है। 3 नाम आपको दे देगा, चौथा नहीं देगा। जैसे आपसे पूछ देगा अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, ये 3 देगा, लेकिन चौथा आपसे कोई और दे देगा। पूछेगा इनमें से पावलोव का सिद्धांत कौन सा नहीं है। अगली बात करेंगे इनका दूसरा जो है, पहले तो इनको अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा कहेंगे अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, तीसरा है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, ये अलग अलग इनके नाम हैं। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, इसको भी इसको कहते हैं, ये सारे इसी के नाम हैं। प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी नाम से ज्यादातर आ जाता है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो हम कहेंगे पावलोव का है। इन्होंने प्रयोग किस पे किया, कुत्ते पे किया। नोबेल कब मिला, 1904 मिला। और ये भी पूछता है कि इवान पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, तो भैया ये रूस के थे, रूस रसिया के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने प्रयोग में घंटी और नो सलाइवा या सलाइवा, ये सारी बातें इनमें रखनी है, क्योंकि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे हम आपको बात करेंगे सीआर थ्योरी, सीआर थ्योरी भी कहते हैं, यस थ्योरी भी कहते हैं। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है जिसको देख के अनुक्रिया करना स्वाभाविक हो। जैसे अभी आपने देखा होगा, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, सारे लोग देखते होंगे, जैसे गोलगप्पे मुंह में पानी आ जाना, गोलगप्पे देखकर मुंह में पानी आ जाता है। ये क्या है, आपको लक्ष्य क्या है, आपको गोलगप्पे आप पहले खा चुके हैं, आज आपको देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब है जो स्वाभाविक उद्दीपक का अनुभव कराएं। जैसे घर के सामने फेरी लगाने वाला यदि आ जाता है, उसकी आवाज़ सुनकर ये महसूस होना कि गोलगप्पे वाला आ गया है, पर जरूरी नहीं कि वो गोलगप्पे वाला है। मान लिया कोई फेरी लगाने वाला आया, आपने सुना कि वो गोलगप्पे लग रहा है, बेच रहा होगा, आपके मुंह में पानी आ जाए, चलो हम बतासे खाते हैं, लेकिन नहीं, वो तो कोई और निकलता है। वह फेरी वाला किच्चे बेचने वाला हो सकता है। इसे फेरी वाले की आवाज़ सुनकर अनुबंधित उद्दीपक है जो खुद को मायने न रख कर किसी और स्वाभाविक उद्दीपक, गोलगप्पे का स्वाभाविक उद्दीपक जो है गोलगप्पे है यहाँ पे, का अनुभव कराता है। इस ऊपर वाले उदाहरण में गोलगप्पे स्वाभाविक उद्दीपक, फेरी वाले की आवाज़ अस्वाभाविक उद्दीपक, तथा गोलगप्पे को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया तथा अकेली घंटी की आवाज़ सुनकर अस्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इस उदाहरण को आप 2 बार रिपीट करके पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अब बात करेंगे इनके प्रयोग की। इन्होंने एक कुत्ता लिया, कुत्ते को बांध दिया, सामने इसके भोजन रख दिया, यहाँ से बांध दिया तो ये वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। ठीक है, इसके लार यहाँ तक है, लार के लिए इकट्ठा करने के लिए उन्होंने नली लगा दी। अब क्या करते हैं, इसको प्रयोग हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम ऐसे समझा देते हैं। कुत्ते को बांध दिया, ये पहले क्या करते हैं, खाना लाते हैं। आपने डीएलएड में पढ़ा भी होगा, बीएड में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में, जब स्वाभाविक किसी अस्वाभाविक उद्दीपक
जैसे अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, इसमें ये घंटी को लाते हैं और स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करते हैं। जैसे खाना स्वाभाविक उद्दीपक है और अस्वाभाविक उद्दीपक उसको उन्होंने घंटी को साथ में लिया, तो वही सब जब करते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वो स्वाभाविक की तरह लगने लगता है। चलिए हम इनके प्रयोग की बात करते हैं। पावलोव ने खुद भूखे कुत्ते पर निम्नलिखित में 3 परिस्थितियों में प्रयोग किए हैं। पहली बात करेंगे, प्रथम प्रयोग ने पावलोव ने भूखे कुत्ते को स्टैंड से इस प्रकार बांध दिया कि एक निश्चित दूरी के आगे वह नहीं जा सकता था। उसके सामने भोजन रख दिया गया क्योंकि कुत्ता भूखा था, अतः सामने भोजन को देखने के कारण उसके मुंह से लार टपकने लगती। यहाँ पे देखिए कुत्ते को भैया इस प्रकार इन्होंने बांधा है कि कुत्ता यहाँ पे खाना नहीं खा सकता है, लेकिन जब खाना देखेगा तो स्वाभाविक है, जैसे आप उसमें कुत्ते आप बतासा देख के, पानी पूरी देख के लार टपकने लगती है, उसी प्रकार इसका कुत्ते का हाल है। खाना देख के इसके मुंह में लार आ जाती थी। कुत्ते ने भोजन को देखकर जो रिस्पॉन्स दिया उसे स्वाभाविक या नेचुरल कहते हैं उद्दीपक। ठीक है, अनुकूलन के दौरान यहाँ पे बात करेंगे। नंबर 2, अभी तो ये अनुकूलन के पहले की बात हो गई, अब द्वितीय है। द्वितीय सोपान में कुछ समय के बाद कुत्ते के सामने भोजन रखने से पहले क्या था, घंटी नहीं बजाई थी, खाली भोजन दिखा दिया उसे, उसके मुंह में लार आ गई। द्वितीय सोपान में कुछ समय के बाद कुत्ते के सामने भोजन रखने से पहले एक घंटी बजाई गई और फिर भोजन रख दिया गया तथा कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यहाँ पर घंटी का बजना अस्वाभाविक उत्तेजक है। यह क्रिया बार बार दोहराई गई जिससे दोनों उत्तेजकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। इसको हम फार्मूले के हिसाब से समझें। CS यहाँ पे क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस मतलब अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, और दूसरा है प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस, यहाँ पे अनकंडीशनल खाना है और घंटी है। इसको जब यहाँ पे लाएंगे तो ये लार टपकाता है, इसके मुंह में लार आ जाती है। उसके बाद बात करेंगे अनुकूलन के पश्चात। तृतीय सोपान में घंटी तो बजाई गई, लेकिन क्या हुआ कि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया। घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में फिर से लार आ गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि घंटी आती है तो खाना आता है। इस प्रकार स्वाभाविक उत्तेजक तथा अस्वाभाविक उत्तेजक, यहाँ पे स्वाभाविक उत्तेजक क्या था, खाना, और अस्वाभाविक उत्तेजक घंटी था। इतना अनुकूलन दोनों के बीच स्थापित हो गया कि अस्वाभाविक उत्तेजक जो घंटी है उसी को देख के कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, उसे लगता है भोजन आ गया है। इसमें क्या हुआ, कंडीशनल जो स्टिमुलस था अनुबंधित घंटी के साथ अनुबंधित कर दिया गया, तो अनुबंधित उद्दीपक और उसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स आने लगा। इस सिद्धांत के गुण व विशेषताएं। इस सिद्धांत के गुण हैं, यह सिद्धांत सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, अतः यह बालकों को शिक्षा देने में सहायक करता है। दूसरा है, यह सिद्धांत बालकों की अनेक क्रियाओं और सामान्य व्यवहार की व्याख्या करता है। यह नियम बच्चों के सामाजिकरण और वातावरण से उनकी सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। अगला है इस नियम के प्रयोग से बच्चों के भी संबंधी रोगों का उपचार किया जा सकता है। समाज मनोविज्ञान के विद्वानों के अनुसार इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए यहाँ पे कई चीज़ें हमने आपको शायद लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सलाइवा की बात करता है, फूड नेचुरल स्टिमुलस, फूड क्या है, खाना, उसे तो भाई दिया जाता है, तो खाने को देख के सलाइवा आना नेचुरल बात है ना, नेचुरल रिस्पॉन्स मिलेगा। जब भाई किसी को खाना देंगे उसको नेचुरल बात है कुत्ते के सामने लार टपकाएगा। लेकिन साथ में अगर खाना तो दे ही रहे हैं, क्या है कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी को अगर हम लगा देंगे, खाना प्लस घंटी अगर दोनों को लाएंगे तो क्या है, फिर भी लार टपकाएगा। इसी प्रकार अगर बाद में खाना हटा देंगे, खाली घंटी बजा रहे हैं, तो भी कुत्ता लार टपकाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि जब भी घंटी बोलती है खाना आ जाता है। जैसे अभी क्या है, बच्चे घर में बैठे हैं, गुब्बारा जो बेचता है, बैलून लाता है,
घंटी बजाता है तो बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते चले जाते हैं। अभी कभी वो दूसरी घंटी लेके आ जाए, चॉकलेट बेचने लगे, तो बच्चे क्या समझेंगे? बच्चे क्या समझेंगे? वही कि वो तो फेरी वाला आ गया है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसमें क्या होता है, पूरे में आपको कुछ समझना नहीं है, बस क्या है कि जब आप कोई लक्ष्य को देखते हैं, अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और लक्ष्य को पाने के लिए जो अनुक्रिया करते हैं, तो अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, अनुबंधन वही कहलाता है। आपका लक्ष्य है इस गोले को पाना, आपने इस क्रिया को किया यहाँ से यहाँ तक, बाद में क्या है, बार बार ये क्रिया करेंगे तो इनके बीच एक संबंध स्थापित हो जाएगा, तो यही एक अनुबंधन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।